एक शांत सुबह का दृश्य कल्पना करें। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से झांक रही हैं। हवा में हल्की ठंडक है और चारों ओर सन्नाटा, केवल पक्षियों की मधुर आवाजें ही उस मौन को तोड़ रही हैं। इसी शांति के बीच एक युवा मन एक सवाल से जूझ रहा था, मैं कौन हूँ? यह कोई साधारण सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जिज्ञासा थी जो जीवन की गहराइयों को छूने वाली थी। यह कहानी है रमन महर्षि की, जिन्होंने सत्य, चेतना और साक्षी के रहस्यों को न केवल समझा बल्कि उसे जिया भी। उनकी यह यात्रा हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है और आज हम उस यात्रा के हर पहलू को महसूस करने की कोशिश करेंगे। सत्य की खोज में एक कदम कहते हैं कि सत्य वही है जो कभी बदलता नहीं, लेकिन उस सत्य तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। रमन का मन उस दिन कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। वह केवल 16 साल के थे जब एक दिन अचानक उन्हें मृत्यु का भय सताने लगा। यह भय ऐसा नहीं था जो किसी बाहरी खतरे से पैदा हुआ हो। यह एक भीतरी आग थी जो उनके मन को झकझोर रही थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा? यह शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं कौन हूं जो इसे देख रहा है? उस पल में उनके भीतर एक तूफान उठा, पर साथ ही एक शांति भी जन्म ले रही थी। उन्होंने आंखें बंद कीं और अपने भीतर झांकना शुरू किया। शरीर को अलग रखा, सांसों को देखा और फिर उससे भी आगे बढ़ गए। वहां कुछ था, एक चेतना, एक साक्षी जो बस देख रहा था। न कोई डर, न कोई दुख, बस एक अनंत शांति। रमन ने कहा था, जो कुछ भी आता जाता है वह सत्य नहीं। सत्य तो वही है जो हमेशा रहता है। उस दिन से उनकी यात्रा शुरू हुई, जो उन्हें दुनिया के सामने एक महान संत के रूप में ले आई। यह अनुभव उनके लिए एक नई शुरुआत था। वह समझ गए कि सत्य बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। हम कितनी बार अपनी जिंदगी में सत्य को बाहर ढूंढते हैं, लोगों की बातों में, किताबों में या हालातों में। लेकिन रमन हमें सिखाते हैं कि असली सत्य वह है जो हमारे भीतर की शांति में बसता है। उनकी यह खोज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी कभी उस सत्य की तलाश में अपने भीतर गए हैं। चेतना का जागरण। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सोचते हैं, वह सब क्या है? रमन के लिए यह सवाल कोई दार्शनिक पहेली नहीं था, बल्कि एक जीवंत अनुभव था। जब वह उस दिन अपने भीतर गए तो उन्हें लगा कि यह मन, यह विचार, यह भावनाएं, ये सब बादल हैं जो आकाश में तैरते हैं। लेकिन आकाश, वह तो हमेशा वही रहता है, शांत और अडिग। उनकी चेतना उस आकाश की तरह थी, विशाल, अनंत और मुक्त। उन्होंने अपने अनुभव को कुछ इस तरह व्यक्त किया, मन को शांत करो और जो बचेगा वही तुम हो। यह सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन इसे जीना कितना मुश्किल है। हमारा मन तो हर पल कुछ न कुछ ढूंढता रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी प्रशंसा, कभी शिकायत। पर रमन कहते थे कि जब मन चुप हो जाता है तभी असली चेतना जागती है। उस चेतना में कोई मैं नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता, बस एक शुद्ध होना होता है। कल्पना करें, एक नदी जो लगातार बह रही है। हम उसमें बहते हैं, उसके किनारों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम रुक जाएं, नदी को बस देखें तो क्या होगा? शायद हमें एहसास हो कि हम नदी नहीं, बल्कि वह साक्षी हैं जो उसे देख रहा है। रमन की यह बात दिल को छू जाती है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर झांकने की चुनौती देती है। उनके शब्दों में एक गहरी सादगी थी। वह कहते थे, विचारों को देखो लेकिन उनमें मत उलझो। यह कितना मुक्त करने वाला विचार है। हम हर दिन कितने ही विचारों में खो जाते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा।
लेकिन रमण हमें रास्ता दिखाते हैं कि इन सब से अलग एक चेतना है जो बस देखती है, जो शांत रहती है। क्या हम भी उस चेतना को छू सकते हैं? यह सवाल हमारे मन में एक हल्की सी बेचैनी पैदा करता है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जगाता है। साक्षी भाव का रहस्य रमण की नज़र में साक्षी वह है जो सब कुछ देखता है, लेकिन खुद किसी चीज में उलझता नहीं। यह समझना आसान नहीं है। एक बार उनके पास एक साधक आया। उसने पूछा, महाराज, मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरा मन भटकता है। मैं क्या करूं? रमण मुस्कुराए और बोले, यह मत सोचो कि मन को रोकना है। बस यह देखो कि वह भटक रहा है। जो यह देख रहा है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। यह जवाब कितना गहरा था। हम अक्सर अपने विचारों से लड़ते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रमण कहते थे कि लड़ने की जरूरत ही नहीं। जैसे सूरज की रोशनी में अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है, वैसे ही साक्षी भाव में रहने से मन की उथल-पुथल शांत हो जाती है। उनकी यह बात सुनकर मन में एक अजीब सी शांति भर आती है, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। उन्होंने एक और खूबसूरत बात कही थी, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। तुम सिर्फ साक्षी बनो। यह कितना आजाद करने वाला विचार है। हम हर पल कुछ न कुछ बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपनी जिंदगी, अपने हालात, अपने रिश्ते। लेकिन अगर हम बस एक कदम पीछे हटकर देखें, तो शायद सब कुछ वैसे ही ठीक लगने लगे। साक्षी भाव में डूबना मतलब अपने आप को उस अनंत शांति में छोड़ देना, जहां न कोई चाह है, न कोई डर। एक बार एक और साधक ने उनसे पूछा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, इसे कैसे रोकूं? रमण ने कहा, गुस्से को देखो। यह आता है, रहता है और चला जाता है, लेकिन तुम वही रहते हो। उस देखने वाले को पकड़ो। यह सुनकर उस साधक के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपने गुस्से से बड़ा है। रमण की यह सादगी और गहराई हर सवाल को एक अनुभव में बदल देती थी। अरुणाचल की गोद में उस दिन के बाद रमण का जीवन बदल गया। वह अपने घर से निकल पड़े और अरुणाचल पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां की शांति, वहां का सौंदर्य, मानो उनके भीतर की खोज को बुला रहा हो। वहां पहुंचकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। लोग उनके पास आते, सवाल पूछते, लेकिन वह चुप रहते। उनकी चुप्पी में ही जवाब छिपा था। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? रमण ने जवाब दिया, शांति मेरा स्वभाव है। तुम्हें लगता है यह बाहर से आती है, लेकिन यह तो भीतर ही है। यह सुनकर उस भक्त की आंखों में आंसू आ गए। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ कि जो वह बाहर ढूंढ रहा था, वह उसके भीतर ही मौजूद था। अरुणाचल की उन गुफाओं में रमण घंटों तक ध्यान में डूबे रहते। वहां न कोई शोर था, न कोई दिखावा, बस वह और उनकी चेतना। लोग कहते हैं कि उनकी मौजूदगी में बैठने से ही मन शांत हो जाता था। उनकी यह शक्ति थी, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देना। वहां बैठे हुए लोग अक्सर कहते कि उनकी चुप्पी में एक संगीत था, एक ऐसी लय जो मन को थाम लेती थी। एक बार एक बच्चे ने उनसे पूछा, आप बोलते क्यों नहीं? रमण ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, जो सच है उसे बोलने की जरूरत नहीं। उस बच्चे को शायद समझ न आया हो, लेकिन उसकी माँ ने वह जवाब सुना और उनकी आंखें नम हो गईं। रमण की हर बात में एक गहराई थी जो सुनने वाले को अपने भीतर ले जाती थी। सत्य का प्रकाश रमण के लिए सत्य कोई किताबी ज्ञान नहीं था, यह उनके जीने का तरीका था। वह कहते थे, खुद को जानो और सब कुछ जान जाओ।
यह कितना सरल फिर भी कितना गहरा विचार है। हम जिंदगी भर बाहर की चीजों को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने आप को जानने की कोशिश कितने लोग करते हैं। रमन की यह बात मन में एक बीज बो देती है, एक बीज जो धीरे धीरे अंकुरित होकर हमें अपने असली स्वरूप की ओर ले जाता है। उनके शब्दों में एक जादू था। वह कहते थे, सुख बाहर नहीं भीतर है। उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह सुनकर मन में एक ठहराव सा आता है। हम कितना भागते हैं, नौकरी के पीछे, पैसों के पीछे, रिश्तों के पीछे। लेकिन रमन कहते थे कि रुक जाओ, बस रुक जाओ। जो चाहिए वह तुम में ही है। उनकी एक और बात जो दिल को छू जाती है, सब कुछ छोड़ दो और जो बचेगा वही सत्य है। यह सुनकर डर भी लगता है और उम्मीद भी जागती है। डर इसलिए कि हम अपनी हर चीज से चिपके रहते हैं, और उम्मीद इसलिए कि शायद उस छोड़ने में ही असली आजादी छिपी हो। वह कहते थे, जो तुम्हें बांधता है उसे छोड़ दो, जो तुम्हें मुक्त करता है उसे अपनाओ। यह सुनकर मन में एक हलचल सी मचती है, जैसे कोई हमें अपनी नींद से जगा रहा हो। आज भी जीवंत प्रेरणा रमन महर्षि आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनकी बातें हमें बार बार अपने भीतर झांकने को कहती हैं। वह कहते थे, सवाल पूछने वाला ही जवाब है। यह कितना अनोखा विचार है। हम जो सवाल करते हैं, जो खोजते हैं, वह सब हमारे भीतर ही तो है। उनकी यह यात्रा, सत्य, चेतना और साक्षी की यात्रा, केवल उनकी नहीं, हम सबकी है। हर बार जब हम अपने मन को शांत करते हैं, हर बार जब हम अपने विचारों से अलग होकर उन्हें देखते हैं, हम रमन के रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी शांति, उनकी गहराई आज भी हमें बुलाती है। वह कहते थे, जीवन एक सपना है, जागो और सच देखो। यह सुनकर मन में एक सिहरन सी होती है। क्या हम सचमुच सो रहे हैं? क्या हमारा हर दुख, हर सुख बस एक सपना है? रमन हमें उस सपने से बाहर आने का रास्ता दिखाते हैं। उनकी हर बात एक निमंत्रण है, अपने आप को जानने का, अपने भीतर की शांति को पाने का। तो आइए एक पल के लिए रुकें, आंखें बंद करें, सांस लें और पूछें, मैं कौन हूं? शायद उस सवाल के जवाब में हमें वही शांति मिले जो रमन को मिली थी। वही सत्य, वही चेतना, वही साक्षी। उनकी यह कहानी हमें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। हर सांस में, हर पल में उस सत्य को महसूस करने के लिए। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।